हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका अवचेतन मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। इसे कैसे आप प्रोग्राम करके अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो सब पा सकते हैं। चाहे आप किसी जॉब को पाना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं, ये सब पॉसिबल है। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। दोस्तों, ये सारी बातें बताऊंगा मैं बेस्ट ऑथर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आप इस चैनल पर आने वाली सभी लाइफ चेंजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टेप नंबर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, आपको बस उसे अपनी मन की आंखों को खोल कर देखना है। आइए इसे समझते हैं। अगर किसी लोहे को हम मैग्नेटाइज कर दें तो वो अपने वेट से 10 गुना अधिक वेट उठा सकता है, और अगर लोहे से उसकी मैग्नेटिक पावर हटा दे तो वो एक तिनका भी नहीं हटा सकता। ऐसे ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटिक लोग जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, और वहीं नॉन मैग्नेटिक लोग खुद को कभी भी संभाल नहीं पाते। उन्हें खुद पर डाउट होता है। इसका जवाब हमारे अंदर ही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, अगर ये बात हम अपने दिलो दिमाग में बैठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर व सबसे पावरफुल आदमी बनना है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए रास्ता खुद ब खुद बना देगा। अब आपके मन में ये आता होगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या। तो सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बिना हमारी मर्जी के हमारे शरीर के अंदर सारे फंक्शंस रन करवाती है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन। ये सभी अनकॉन्शियस एक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। अब आप सोचिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना कोई ऑर्डर किए हमें जिंदा रखने के लिए वो सारे काम करता है, तो अगर हम उसे ऑर्डर दे दें तो वो अपने मन में ठानी गई किसी भी इच्छा को पूरी भी कर सकता है। अगर इसे सिंपल वे में कहें तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें। जैसे मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, वह मुझे अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है, वह सबसे बड़े बिजनेसमैन बनना है। आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने की टेक्निक को समझ गए तो आप काम नहीं करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे खुद ही काम करवाएगा। सपोज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना फ्रेंड बना लिया तो आप जो भी चाहें दुनिया में वो बन सकते हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कुछ भी। क्या आप जानते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, चाहे वो बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये सभी अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके ही आज सफलता के टॉप पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, हमारा माइंड वैसे तो एक ही है, लेकिन इसके दो भाग हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड या चेतन मन। कॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी का सबसे क्रिएटिव पार्ट है। ये सोच सकता है, चीजों में फर्क कर सकता है, इसे सही और गलत में फर्क पता होता है, और ये हमारे दिमाग का 10% होता है। तो वहीं दूसरा सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% भाग होता है। हम अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट लाते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्शंस में बदलता है। आप ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। समुद्र में जो आइसबर्ग होता है वो पानी के ऊपर केवल 10% ही दिखता है, बाकी का 90% भाग पानी के अंदर होता है। कभी कभी समुद्र में चलने वाली जहाजें इसे नॉर्मल आइस का टुकड़ा समझकर इससे टकरा जाती हैं और समुद्र में डूब जाती हैं। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बशर्ते आप इसका सही यूज करना जानते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमसे हमारी 99% एक्टिविटी करवाता है। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई में टॉपर होते हैं या जो लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, वे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड का प्रयोग करते हैं, मतलब कि 100%। तो वहीं कुछ लोग जॉब या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वे केवल अपने कॉन्शियस माइंड, जो कि केवल 10% ही होता है, उसका यूज करते हैं। इसीलिए वे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। स्टेप नंबर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करता, और उसके पास आपकी सभी बातों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप
कोई भी आदत आसानी से नहीं लगा पाते। आपको रात में सोने से 5 मिनट पहले पॉजिटिव सोचना है और जो आप बनना चाहते हैं उसे आपको बोलना है जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। ये आपके लिए आसान नहीं होगा, मगर इसे आपको डेली करना है जब तक ये आपकी आदत न बन जाए। और जो विचार आप सोने से 5 मिनट पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोले रहेंगे, अगले दिन वही चीजें आपके सामने बार बार आएंगी। स्टेप नंबर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, इसके बाद घर आकर सो जाते हैं। बट वेट, क्या हमारा सबकॉन्शियस भी ऐसा करता है? नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता रहता है, चाहे हम सोते रहें अथवा जागते रहें। हमारा दिल बिना आराम किए धड़कते रहता है, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है। आपके खाए हुए खाने को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में बदलता है। ये सभी प्रोसेस दुनिया का सबसे समझदार पर्सन भी नहीं समझ सकता, मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी की सभी कंपल्सरी एक्शंस और वर्क को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है। सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना जो उस समय के आम आदमी को पता ही नहीं थी। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट के जैंक विलियम ने कहा था कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें अनलिमिटेड नॉलेज व इंटेलिजेंस है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी ऑर्डर देंगे, यह उसे साकार करने के लिए जमीन व आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको इसे सही और पॉजिटिव ऑर्डर ही देना है। अगर आप नेगेटिव, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं, तो ये आपके अंदर ये विचार विनाशक भाव पैदा करेगा और ये भाव बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। क्योंकि आपके विचार निगेटिव हैं, इसलिए आपके अंदर ये बीमारियां पैदा कर देगा, जो अल्सर, हार्ट अटैक, तनाव और चिंता के रूप में आपको दिखाई देगा। आप अपने बारे में जैसा सोचेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर में वैसा ही बदलाव कर देगा। हम अपने निगेटिव थॉट से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डर कर, आग से जल कर और दूसरों से बदला लेने की भावना पैदा करके खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, और यही जहर आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर हो जाता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, जिससे ये निगेटिव विचार को भुला देगा। ऑथर एक एग्जाम्पल बताते हैं कैसे सबकॉन्शियस के प्रिंसिपल से एक अंधी औरत की आंखों से दिखाई देने लगा। दुनिया का मशहूर चर्च फ्रांस के लूर्डेस मेडिकल डिपार्टमेंट में एक औरत जिनका नाम मैडम बायर था, वो नेत्रहीन थी। उनकी आंखों की ऑप्टिक नर्व बहुत वीक और बेकार हो चुकी थी। लूर्डेस आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी ऑप्टिक नर्व अब भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद वो देख सकती थी। 1 महीने के बाद दोबारा जांच करने के बाद भी ये पाया गया कि उनकी ऑप्टिक नर्व ठीक होकर सामान्य हो गई थी। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मैडम बायर उस चर्च के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका ट्रीटमेंट तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर रिएक्शन किया। विश्वास सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा विचार है। आप जिस चीज पर बिलीव करते हैं वो अपने आप हो जाती है, इसमें शक नहीं है। मैडम बायर उस चर्च में बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे दिल में जानती थी कि वो ठीक हो जाएंगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसने ये आंख बनाई है, निश्चित रूप से डेड नर्व को दोबारा जीवित कर सकता है। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर, जो एक अंधी औरत को उसकी आंखें ठीक करके उसे दिखाई देने लगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है। आप उससे जो कहेंगे वही वो करेगा। आपका सबकॉन्शियस आपसे सवाल और जवाब नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि आप रात को सोने से पहले आपके जो भी गोल हैं, जो भी डिजायर हैं, उसे एक कागज पर लिखें और बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करके बार बार दोहराते रहें जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। स्टेप नंबर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। पुराने जमाने में लोग कैसे मानसिक उपचार करते थे। दोस्तों, उस समय के लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की अनबिलीवेबल पावर को यूज करने के कई तरीके खोज लिए थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे व क्यों कारगर हैं।
आज हम देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देकर उपचार करते हैं। हम में से बहुत से लोग बाबाओं के पास जाते हैं और वे बाबा लोग धार्मिक अनुष्ठान, काढ़े तथा तावीज लोगों के इमेजिनेशन पर गहरा असर डालते हैं। इसके कारण उनका सबकॉन्शियस माइंड उपचारक के प्रबल सजेशंस को आसानी से मान लेता था, लेकिन उपचार का काम मरीज का सबकॉन्शियस माइंड ही करता था। उस समय के लोग इसे 3 स्टेप फार्मूला में बिलीव रखते थे। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपको जो मांगना है मांगो, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी उसे फील करो, और आने वाले समय में वो चीज़ें आपको मिलकर ही रहेंगी। ये कहना कितना आसान है ना, लेकिन आपको इसे विजुअलाइज और यकीन करना होगा। यहाँ पर ऑथर कल्पना और अंधविश्वास के बारे में अपने रिलेटिव की स्टोरी बताते हैं, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी हो गई थी। उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की हेल्प करने का फैसला किया। उसने घर जाकर अपने पिता को बताया कि वह एक अजीब शक्ति वाले घुमंतु सन्यासी से मिलकर आया था। वह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। वहां से वह एक ट्रू क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था, और वह ट्रू क्रॉस एक अंगूठी में जड़ा था, और उस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक हो गए थे। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी ले ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक की सभी टेस्ट की रिपोर्ट में थी कि उन्हें टीबी नहीं है। दोस्तों, इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य सा टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर उसे पुराने जमाने की डिजाइन वाली सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था, और उसने अपने पिता को ये अंगूठी दी थी। जाहिर है कि आप समझ गए होंगे, फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी से पिता का उपचार नहीं हुआ था। उपचार तो पिता की ठीक होने की इमेजिनेशन के कारण हुआ था, या उनका पूरी तरीके से ठीक होने की उम्मीद थी, और यही इमेजिनेशन पावर आस्था के साथ मिल गई। इन दोनों के मिलने से उनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर ने उनका उपचार कर दिया और वो ठीक हो गए। स्टेप नंबर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। इसमें हम मेंटल हीलिंग की न्यू टेक्निक के बारे में जानेंगे। लॉस एंजल्स में रहने वाली एक महिला को पता चला कि उसकी माँ को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है। वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रेयर पर दुआएं की। मैं जहाँ भी हूँ, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी माँ का साथ मेरे साथ है। जब तक उनका साथ मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। मैं जानती हूँ कि ये बीमारी अंतिम सच नहीं है। उसने दिन में कई बार ये प्रेयर करी। कुछ दिन के बाद उसकी माँ की हालत में ज़बरदस्त सुधार हुआ। उसके डॉक्टर भी हैरान थे, जैसे कि उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। इसी बिलीव के द्वारा ही वह अपनी बीमारी से ठीक हो गई। स्टेप नंबर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। प्रैक्टिकल टेक्निक जो मेंटल हीलिंग में मदद करती है। जब कोई इंजीनियर पुल या स्पेसक्राफ्ट बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी टेक्निक या एबिलिटी के तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऑथर यहाँ कुछ टेक्निक के बारे में बताते हैं। नंबर 1, द पासिंग ओवर टेक्निक। अगर हम अपनी इच्छाओं को अपने कॉन्शियस माइंड में बिठा लें तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जो हम अपने कॉन्शियस में बार बार बोलते हैं, जैसे कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे वो कार खरीदनी है, जो भी आप बोलते हैं, कुछ समय के बाद वो सारी बातें आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है और आप वैसे ही एक्ट करने लगते हैं। हाँ, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल आपको पूरी ईमानदारी से करना है। नंबर 2, द विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करके, जैसे किसी भी चीज को आंखें खोल कर देखते हैं, वैसे ही आपको आंखें बंद करके उस चीज को विजुअलाइज करना है और इमेजिन करना है
आपको अपने गोल को एग्जैक्ट व क्लियर देखना है। यहाँ इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई इंजीनियर किसी गगनचुंबी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका मैप बनाता है, उसके बाद ही वो बिल्डिंग रियल लाइफ में बनकर तैयार होती है। नंबर 3, मेंटल मूवी मेथड। आप इसे प्रॉपर्टी सेलिंग में यूज कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना है तो आप आंखें बंद करके उसे इमेजिन करें कि वो आपके पास खरीदार आ रहे हैं। आप कितने में उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो ये कागज में लिखें और अपने मन की आंखों से देखें कि वो प्रॉपर्टी उतने दाम में बेच चुके हैं, और इसमें आप सफल भी होंगे। नंबर 4, द स्लीपी टेक्निक। स्लीपिंग टेक्निक में हमारा माइंड जब नींद की अवस्था में होता है तब काम करता है। इसका रीजन हमारा सबकॉन्शियस सोने से ठीक पहले और जागने से ठीक बाद सबसे पावरफुल होता है। मान लीजिए आप कोई नशे की आदत छुड़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने बॉडी को बिस्तर पर एक आरामदायक अवस्था में ले जाएं और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें और उस आदत को छोड़ने के बारे में लोरी की तरह बार बार दोहराते रहें कि मैं इस आदत को पूरी तरह छोड़ चुका हूँ, मैं पूर्ण शांति महसूस कर रहा हूँ। इन बातों को रात में सोने से 5 मिनट पहले और सुबह जागने के 5 मिनट तक रिपीट करें। इसे आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेगा और आप उस आदत से छुटकारा पा लेंगे। नंबर 5, द थैंक यू टेक्निक। बाइबल में पॉल सुझाव देते हैं, हमारे पास ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि प्रेयर में इतनी पावर है कि इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उसे यूनिवर्सल लॉ के आधार पर हम हासिल कर सकते हैं। आगे ऑथर एक लेडी की स्टोरी बताते हैं जिनकी जॉब छूट गई थी और वो बैंकरप्ट हो गई थी। उनके 3 बच्चे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके पास हेल्प के लिए जाए। एक दिन उसको समझ में आया कि हमारी प्रेयर का जवाब मिलने से पहले ही हमें ईश्वर का कृतज्ञ होकर थैंकफुल होना चाहिए। वो औरत हर रात और सुबह को 3 हफ्ते तक सोने से पहले और उठने के बाद ये शब्द बार बार दोहराती रही, हे परमपिता, आपने जो दौलत दी है उसका धन्यवाद। उसने यह काम शांत अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ नहीं गई। कुछ समय के बाद उसे हाई पेइंग जॉब मिल गई और उसने अपने लोन भी चुका दिए। फिर उसने कहा कि मैं उस परमपिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं इस शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार कर दिया। स्टेप नंबर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ फोल्ड। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, इसे अफर्म करके आप बड़ी सी बड़ी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बीमारियां हमारे शरीर में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही पैदा करता है। तो यहाँ पर ऑथर एक एग्जांपल बताते हैं कैसे एक युवक की आंखों का खतरनाक ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि अगर इसने मेरी आंखें बनाई हैं और ये इसे ठीक भी कर सकता है। हर रात को सोने से पहले वह उस आई डॉक्टर को इमेजिनेशन में देखता था और बार बार यही दोहराता था 5 मिनट तक कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। 3 सप्ताह के बाद वह एक बार फिर उस आई डॉक्टर के पास चेकअप कराने गया। तब डॉक्टर को यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा जांच की और बोला कि यह तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था? उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह बात पहुंचा दी थी कि वो ठीक हो गया है और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी आंखें ठीक कर दी। स्टेप नंबर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। हमें अपनी लाइफ में जो चाहिए वो कैसे पाएं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार उस टैक्सी ड्राइवर को अपनी लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह जाने के लिए कह रहे हैं। इससे ड्राइवर कंफ्यूज हो चुका है। क्या वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा? नहीं, जब आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। इसी तरह लाइफ में आपके गोल क्या हैं, आप कितने सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको उसे विजुअलाइज करना होगा। जब आपका गोल क्लियर होगा तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे, नहीं तो आप उस टैक्सी ड्राइवर की तरह अपनी पूरी जिंदगी भटकते रहेंगे। स्टेप 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दौलत पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस का यूज कैसे करें। आप सिर्फ ये बोलकर अमीर नहीं बन सकते कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवाना होगा, क्योंकि दौलत आपके दिमाग में रहती है। अगर आपकी मेंटालिटी गरीबी वाली है तो आप खुद को गरीब ही पाएंगे। जैसे कुछ लोग स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं
और जब मार्केट डाउन होता है तो वो बेबस परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना ही नहीं जानते। यह हमेशा ध्यान में रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है। अगर आप उसमें रोजाना दौलत और सफलता के थॉट या विचार भरेंगे तो वो आपके लिए उसका रास्ता खुलता जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें जेलस यानी कि नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिविटी ये सब भरेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गरीबी की ओर ही ले जाएगा। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि मैं सबसे अमीर हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। तो ये इसलिए होता है, जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता। उसके लिए आप जो भी बोलें उस पर पूरा भरोसा रखें। जैसे मैं अपने काम में डेली इम्प्रूव कर रहा हूँ और एक दिन मैं भी अमीर बन जाऊँगा। इसे आप डेली रिपीट करते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा। नंबर 1, डोंट साइन ब्लैंक चेक। कोरे चेक पर साइन न करें। मतलब जब आप इस तरह की बातें करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, काफ़ी तंगी है, लोन नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर खो दूंगा, इस तरह की नेगेटिव बातें बोलकर आप कोरे चेक पर साइन कर रहे हैं। इसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, योर सबकॉन्शियस गिव यू कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिलाता है, यानी जिसके अंदर दौलत को पाने की चाहत है उसे दौलत मिलती है, और जिसके अंदर उसे खोने का डर रहता है वह उसे खो देता है। स्टेप नंबर 3, व्हाई नथिंग हैपेंड। मतलब कुछ क्यों नहीं होता। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, आप सोच रहे होंगे मैं तो रोज ये कहता हूँ फिर भी अमीर नहीं हुआ। आपको इसका रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप 10 मिनट के बाद ही डर गए जो आपने अच्छे विचार को बोला था। इसे आप एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो क्या उसी दिन कुछ समय के बाद उस बीज को वापस खोद कर निकाल लेते हैं? नहीं। उस बीज को बढ़ने के लिए पहले जमीन में जड़ बनाने के लिए उसको समय देना होगा। एक बार उसकी जड़ें जमीन में बन जाएंगी तो वो बड़ा होकर खुद ब खुद फल देगा। जैसे मैं उस पैसे को अदा नहीं कर पाऊंगा, इससे पहले आप मैं से आगे बढ़ें, वहीं रुक जाएं। इसे बदलकर ये कहें मैं उसको पैसे अदा कर पाऊंगा। अपने तरीकों को बदल के आप भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप नंबर 10, योर राइट टू बी रिच। आपको भी अमीर बनने का हक है। आप इस दुनिया में अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। आपके पास भी उतना ही पैसा होना चाहिए जितना आपको जरूरत है अच्छी लाइफ जीने के लिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अमीरी का मजा ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इसमें ऑथर हमें पैसे से दोस्ती करना सिखाते हैं। जब एक बार आप इसे सीख लेंगे तो आप निश्चित ही अमीरी की ओर बढ़ने लगेंगे। नंबर 1, मनी इज ए सिंबल। दोस्तों, पैसा एक सिंबल है जो आपको कुछ भी करने की आज़ादी देता है। फ्रीडम, ब्यूटी और लग्जरी व ऐशो आराम का प्रतीक है। जैसे आपके बॉडी में खून का फ्लो अच्छा चल रहा है तो आप हेल्दी हैं, वैसे ही पैसा भी अगर आप फ्रीली आपके पास आ रहा है तो आप इकोनॉमिकली रूप से हेल्दी हैं। सोने और चांदी के सिक्के भी धन का एक सिंबल है। पुराने समय में लोगों की अमीरी उनके पास ज़्यादा भेड़ और बैलों से आकी जाती थी, पर आज चेक लिखना ज़्यादा आसान है भेड़ बकरी को साथ में लेकर चलने से। नंबर 2, वाई यू डोंट हैव मोर मनी। आपके पास ज़्यादा पैसे क्यों नहीं हैं? यही आप सोच रहे होंगे कि मेरे हिसाब से सबको ज़्यादा अमीर बनने का हक है, पैसा कमाने का हक है, लेकिन हम ज़्यादा पैसे क्यों नहीं जमा कर पाते, वह ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमा पाते, वह अमीर क्यों नहीं बन पाते। तो दोस्तों, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हम पैसों की बुराई करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने को बुरा समझते हैं। हमारे माँ बाप बचपन से ही हमारे माइंड में ये बात फीड कर देते हैं कि बेटा ज़्यादा पैसा बुरी बात है। पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वे लोग बदमाश होते हैं, और यही बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हम भी वही करने लगते हैं कि ज़्यादा पैसा बुरी बात है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं।
क्योंकि हम भी पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में फीड होने की वजह से हम गरीब ही रह जाते हैं और कभी भी अमीर नहीं बन पाते। इसीलिए हमें पैसों की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी? हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।